अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं या कमाने का सोच रहे हैं या पहले से ही कमा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आप पहले से पैसे कमा रहे हैं तो आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आने का सोच रहे हैं तो आप अपना बहुत ज्यादा लॉस करने से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम में जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में आता है तो उसका लॉस होता है और फिर वो ये कहकर चला जाता है कि यार क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना नामुमकिन है, हम नहीं कमा सकते। लेकिन मैं मानता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से बंदा जितना ज्यादा पैसा कमा सकता है और किसी भी फील्ड से नहीं कमा सकता है। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए आप अपना 1 रुपए को 1000 रुपए बना सकते हैं, या आपका 1000 रुपए 1 रुपया भी रह सकता है अगर आप किसी गलत मेथड को यूज करते हैं। अगर आप इस मेथड को देख लेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे क्रिप्टो करेंसी को यूज करके। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक वर्ड के बारे में बताने वाले हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अर्निंग करने के लिए। उसका नाम है डिप और पंप। अब अगर आपने इस वर्ड को अच्छी तरह से समझ लिया ना तो यकीन करें आप क्रिप्टो करेंसी में या बाइनेंस में ओकेक्स में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। उससे पहले दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने इन्वेस्ट करना होता है तो बाइनेंस एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। अगर आप बाइनेंस के अंदर अकाउंट क्रिएट करने का तरीका, उसमें डिपॉजिट करने का तरीका, उससे विड्रॉल करने का तरीका, उसमें अकाउंट वेरीफाई करने का तरीका और उसमें छोटी मोटी ऑप्शंस क्या है, उनको यूज कैसे करना है, हर तरीके जानना चाहते हैं तो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अब हम बात करते हैं अपने मेथड की। तो यहां पर दोस्तों डिप और पंप मैं बता दूं होता क्या है। डिप का मतलब ये होता है कि मार्केट जब नीचे आ रही होती है ना तो उसको हम कहते हैं कि डिप के मार्केट डिप में है, नीचे की तरफ है। और पंप का मतलब ये होता है कि मार्केट पंप और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों आपने 2 वर्ड याद रखने हैं अब जो मैं आपको बोलूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? अगर क्रिप्टो करेंसी से हटकर भी हम सोचे तो रेजिस्टेंस ये होती है, मज़ाहमत होती है किस्म की कि वहां किसी चीज को मज़ाहमत करना, किसी चीज को रोकना, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी को सपोर्ट दे रहे हैं कि मतलब कि वो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब दोस्तों मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट उससे नीचे नहीं जाती है तो वह उसका मतलब है कि वहां पर सपोर्ट है, मार्केट उससे नहीं जा रही है। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा है कि मार्केट उससे नीचे जा ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि वहां पर एक सपोर्ट है। अब उस सपोर्ट का आपको पता लग जाए कि हाँ यार यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट पहले भी कई बार यहां से वापस जा यानी कि ऊपर जा चुकी है, नीचे नहीं आ रही है। तो आप वहां से अगर किसी चीज को परचेज करते हैं, $10 का भी कोई कॉइन लेते हैं जहां पर वो सपोर्ट है और फिर वहां पर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ दोस्तों एक रेजिस्टेंस होती है। उसका मतलब यह है कि मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट को उससे ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहां पर एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर आपको पता होना कि सपोर्ट कहां है तो वहां से आपने खरीद लिया, फिर मार्केट ऊपर जा रही है और आपको पता है कि रेजिस्टेंस कहां है, वहां पर आपने अपने कॉइन को बेच दिया। तो इससे दोस्तों आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे वो सपोर्ट पर आए, खरीद लिया, फिर ऊपर गई बेच दिया, फिर आए खरीद लिया, फिर ऊपर गए बेच दिया। इस तरह से दोस्तों आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर पता लग जाए ना तो आप यकीन करें मार्केट का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है, कैसे आप $10 को $100 बना सकते हैं आसानी के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती कहाँ है। तो मैं यहाँ पर किसी भी कॉइन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आजकल BNB बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा बड़े टाइम की होंगी ना उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि उतना ज़्यादा वो काम करेंगी। और टाइम जो है वो ऊपर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 15 मिनट, 1 घंटा, 4 यानी कि 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे। इसका मतलब यह है कि 15 मिनट के अंदर अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है तो उसका असर कम होगा, 1 आवर वाली का उससे ज़्यादा, 4 आवर वाली का उससे ज़्यादा, 1 डे वाली का सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होती क्या है। दोस्तों पहले कभी भी मार्केट जितनी ज़्यादा ऊपर गई हो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब आप देखें कि यहाँ पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा अप नंबर क्या है। मार्केट जो ये कॉइन है ना वो 339 पर गया, यानी कि 339.73 पर। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ना पहले मार्केट जहाँ पर गई है ना वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाती है। उसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर ना सेलर बैठे हैं। अभी 339.73 पर सेलर बैठे हैं। जैसी मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी लोगों ने BNB को बेचना स्टार्ट कर देना है। और आप जानते हैं कि जब लोग कोई भी कॉइन बिकना शुरू होता है या उसको ज़्यादा लोग बेचना शुरू करते हैं तो वो मार्केट नीचे चला जाता है। और इसी तरह जब लोग ना किसी कॉइन को ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं तो वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं आपको ये अक्सर बताता रहता हूं कि जब भी इन्वेस्ट करें पॉपुलर कॉइन में करें जिसके अंदर लोग ज़्यादा खरीद रहे हो या ज़्यादा बेच रहे हो।
तो यहाँ पर दोस्तों देखें कि ऊपर की तरफ 339.73 पर ना एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ 339 पर से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जा सकती है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बायर चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स को खरीदने वाले आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तबाह कौन, तो फिर ये ऊपर जाएगी, नहीं तो 339 से टच करके फिर ये नीचे की तरफ आएगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बार 339 पर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर को जाने लगी, फिर वहाँ से टक करके नीचे आई। देखें यहाँ पर कितनी नीचे आ गई। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट की। तो दोस्तों नीचे की तरफ अगर हम देखें तो अभी के लिए जो मार्केट है ना वो 312 पर एक स्पोर्ट है। इसका मतलब है कि जो मार्केट है ना उसके 312 पर आने के चांस बहुत कम है, यानी कि 312 से नीचे नहीं जाएगी, 312 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि 312 के ऊपर ना बायर्स बैठे हैं। जैसे ही 312 को टच किया करेगी ना वैसे वो ऊपर चढ़ जाया करेगी। अगर 312 से नीचे जाना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेलर होने चाहिए। अब ये तो 1 घंटे की थी ना, मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, 4 आवर में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन को चेंज कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि 4 आवर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी के लिए देखें कि सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वो कौन सा है। देखें जो मार्केट है ना उसने सबसे नीचे टच किया है 4 आवर्स के अंदर 264 को। इसका मतलब है कि जो मार्केट है ना वो 264 से नीचे नहीं जाएगी। अब अगर आने वाले टाइम में कभी ये 270 पर आ जाती है ना तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आप देखें तो वो 339 ही है कि 339 से ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगी। तो जैसे ही 339 को लगे आप वहाँ से बेचना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेलर बैठा है। और नीचे को अगर 270 पर आती है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। फर्स्ट एंट्री लें, फिर थोड़ा सा नीचे है सेकंड एंट्री लें, फिर थोड़ा सा नीचे है थर्ड एंट्री लें, और फिर वो ऊपर को जाना स्टार्ट करेगा तो आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। ठीक है, अभी हम सबसे स्ट्रॉन्ग पे बात करते हैं 1 डे की। अभी दोस्तों देखेंगे 1 डे में बात करें ना तो यहाँ पर दोस्तों देखें कि सबसे जो पहली जो यानी कि रेजिस्टेंस बन रही है ना वो 692 की बन रही है कि 692 पर जब ये जाएगी ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठा है, क्योंकि 1 डे है और सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है। तो 692 पे अगर ये तोड़ेगी ना तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ती है ना तो वो फिर अगली रेजिस्टेंस तक जाती है। तो यानी कि एग्जांपल के लिए छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी होती हैं, जैसे कि पहले इसने यहाँ से देखें, यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो फिर ये 692 तक जाएगी, नहीं तो कोशिश इसकी ये होगी कि ये यहीं तक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर बैठे हैं। इस तरह नीचे की तरफ भी दोस्तों ये देखें, ये एक वीक पॉइंट है। अगर ये मार्केट यहाँ इससे नीचे यानी कि यहाँ तक भी नहीं जाएगी, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर 212 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर बैठा है। जैसे 214 या 15 पे मार्केट आएगी ना, लोगों ने तबाह का खरीदना शुरू कर देना है और इस कॉइन ने बढ़ना शुरू कर देना है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लेते हैं ना रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को कि वो कहाँ पर है और कैसे हम उसको बाय कर सकते हैं या कहाँ पर सेल करना है, तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको समझ नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।